आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीवल्लभ कृपा दृष्ट्या दुर्जनः प्रलयंगता वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जन्ते हरिनाम। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे श्री वल्लभ दिग्विजय के सत्संग सत्र के 14वें दिन के हमारे आज के व्याख्यान में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं और आप सभी प्रियजनों को आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी की इस पृथ्वी परिक्रमा में हमारे इस परिक्रमा क्रम में साथ में बने रहें। आप सभी लोगों का खूब खूब स्वागत है। अभी हमने कल श्री महाप्रभु जी को कनौज में हमने पधराए थे। अभी कनौज की हम लीला में आगे चल रहे हैं। श्री वल्लभ दिग्विजय नाथद्वारा विद्या विभाग का प्रकाशन, साथ ही में उसी प्रकार का हमारे वैष्णव मित्र मंडल इंदौर से जो भेंट पुस्तक के रूप में श्री वल्लभ दिग्विजय जो प्राप्त हुआ है, ये दोनों एक से ही ग्रंथ हैं। नाथद्वारा का केवल भाषांतर है, हिंदी रूपांतर है जन सौकर्यार्थ और विद्वत जनों के रंजन के लिए वैष्णव मित्र मंडल वालों ने संस्कृत में भी, मूल संस्कृत में भी इसको छापा है और पीछे भाषांतर भी दिया हुआ है लोक भाषा में। तो ये हमारा जो ग्रंथ चल रहा है ये श्री यदुनाथ जी के द्वारा विरचित है। श्री यदुनाथ महाप्रभु आप साक्षात प्रभुचरण विठलनाथ जी गुसाई जी के षष्ठात्मज हैं और इस समय इनके माथे विराजमान षष्ठत्रयी ऐसे जो निधि स्वरूप हैं, उनके तीनों धाम वल्लभ संप्रदाय में षष्ठपीठ के रूप में विख्यात है। ऐसा है कि अपनी अपनी परंपरानुसार षष्ठपीठ का क्रम जो है वो सभी जगह प्राप्त है। एक स्थान में निधि है, एक स्थान में आचार्य परंपरा है और एक स्थान में गादी के अधिकार है। इस प्रकार से श्री यदुनाथ जी का घर जो है वो 3 सदनों में, 3 भवनों में और 3 परंपरा में इस समय विराजमान है। और मैं कहना खास चाहूंगा कि इस समय पे 100% यदि जो गोस्वामी बालक भूतल पे विद्यमान हैं वो या तो श्री गिरधर जी के औरस क्रम से वंशज हैं और या श्री यदुनाथ जी के ही वंशज हैं। 7 ग्रहों में जो गोद, दत्तक और गादी पे विराजने का क्रम, ये सब जो भी हुआ है वो आपस में इन्हीं 2 प्रधान शाखाओं में से हुआ है। श्री गुसाई जी के श्री गिरधर जी से लेकर और सप्तात्मज पर्यंत यदि हम आचार्य बालकों के वंशावली के वंश वृक्ष के उत्तर भारतीय आंध्र तेलंग वंश वृक्ष में श्रीमद वल्लभाचार्य जी के कुल के वंश के वंश वृक्ष को यदि हम देखेंगे तो हम इस चीज को जानेंगे कि आज जो रक्त परंपरा, औरस क्रम से जो ऋषि परंपरा
चली आ रही है, तो ब्रह्मादिभ्य ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्य वंश ऋषिभ्यो नमः। तो यह वंश ऋषिता जो आई है वो यदुनाथ जी और श्री गिरधर जी, ये दो ही ऐसे आचार्य हैं कि जिनकी रक्त परंपरा अद्यावधि चल रही है। बाकी सब जगह पे आपस में ही प्रथम पुत्र के वंश में से और षष्ठात्मज के वंश में से ही गोद तथा दत्तक पधारने का क्रम हुए हैं। और इसी कारण से श्री यदुनाथ जी का एक अपना स्वतंत्र महत्व है संप्रदाय में। श्री यदुनाथ जी की अन्यान्य कृतियों के से इतर ये एक स्वतंत्र श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के जीवन चरित्र पे उनका विशद समझो संशोधन प्रबंध है। मैं तो इसको एक रिसर्च डॉक्यूमेंट कहूंगा, एक जर्नल है ये अपने आप में, कि जो रिसर्च के बाद जैसे जर्नल्स यूनिवर्सिटी में तैयार की जाती हैं, वैसे वल्लभ दिग्विजय अथवा यदुनाथ दिग्विजय नामना ये जो ग्रंथ है ये अपने आप में एक रिसर्च जर्नल है कि जो वल्लभाचार्य जी जो इस संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। और मूल आचार्य में भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो दो हमारे यहाँ आचार्य परंपरा गाई जाती हैं, बताई जाती हैं, विरुद्ध जो हम बोलते हैं, उनमें पहली है पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, और दूसरी बोलते हैं गोपीपति समारंभाम विष्णु स्वामी मध्यमाम श्रीमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। एक में हम मध्य में विष्णु स्वामी जी को रखते हैं और एक में मध्य में हम श्री महाप्रभु जी को रखते हैं, और आचार्य परंपरा दोनों ही प्रकार से संप्रदाय में मान्य है। विष्णु स्वामी संप्रदाय का जो संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, या वल्लभ संप्रदाय को जो प्रकार से ये धरोहर के रूप में ये जो निधि प्राप्त हुई है, मंत्र संप्रदाय के रूप में विष्णु स्वामी संप्रदाय जो प्राप्त हुआ है, उसके आचार्य होने के कारण और अद्यावधि विद्यमान आचार्यों के क्रम में गिनती करें तो गोपीपति समारंभम, गोपीपति अर्थात गोपीजन वल्लभ भगवान श्री गोवर्धन धर, उनका ये जो संप्रदाय है वही क्रम से पुरुषोत्तम सम्मूलाम, पुरुषोत्तम भी पुराण पुरुषो विष्णु पुरुषोत्तम उच्यते नाम सहस्त्रम वक्ष्यामि तस्य भागवतो धृतम। तो भागवत में जो पुराण पुरुष वर्णित हैं, ऐसे सर्वव्यापी जो विष्णु रूप से भगवान गोवर्धनधर द्वादशांगो वही पुरुष होके श्रीमद् भागवत में नामात्मक स्वरूप से, और आप स्वयं साक्षात स्वरूपात्मक आप जो अपने को दर्शन दे रहे हैं, शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनोभूति हेतु, जो नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, उनके इस संप्रदाय में मध्य में तो श्रीमद आचार्य चरण ही हैं। गोपीपति समारंभाम विष्णु स्वामी मध्यमाम श्रीमद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम, वैश्वानर अर्थात वल्लभाचार्य चरण, और पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम। अस्मदाचार्य मतलब जिनसे हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, जो हमारे गुरुद्वार हैं, जो हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता महाप्रभु जी का प्रतिनिधित्व जिन्होंने हमारे लिए किया है वो। तो इस प्रकार से ये दोनों ही परंपरा से हम श्री महाप्रभु जी का स्तवन करते हैं। ये जो परंपरा है इसकी भी मूल परंपरा यदुनाथ दिग्विजय में, इस वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में ही स्वयं यदुनाथ जी ने सुस्पष्ट की है। आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम शुकम तदनु वै विष्णु स्वामिनम द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजेस्मत संप्रदायाधिपम। तो ये संप्रदाय अधिपति परंपरा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले, तो फिर कहा आदौ श्री पुरुषोत्तमम, फिर कहा पुरहरम अर्थात त्रिपुरारी महादेव जी, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक, शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य देव, ऐसे भगवान रुद्र। तो आदौ श्री पुरुषोत्तरम पुरहरम, फिर कहा श्री नारदाख्यम मुनिम, नारद जी जिनकी प्रेरणा से वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी दोनों ने ही रामायण और श्रीमद् भागवत शास्त्र को समाधि भाषया इस लोक में आविर्भूत किए और इनको आविर्भाव करके और फिर इनको लोक में प्रकट किया। तो ये जो एक हमारे यहाँ का आनंद है वो है आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्य मुनिम। ये भक्ति शास्त्र के भक्ति सूत्र के रचयिता नारद जी, जिन्होंने 84 सूत्र
लिखे। मैं तो कहता हूं ये 84 भक्ति के जो सूत्र हैं, इसका जो दृष्टांत विभाग है कि ये भक्ति कैसे करनी है हमें, यही हमारे 84 वैष्णव हैं। और इसके बाद इन्हीं के भाव वंशधर जो हैं, इन 84 वैष्णवों के, वो 84 सात्विक, 84 राजस और 84 तामस, इस प्रकार से 252 वैष्णव भी ये वही भक्ति सूत्रों का ही व्याख्यान है। मतलब कोई पूछे कि नारद के जो भक्ति दर्शन है, नारद जी का जो भक्ति दर्शन मतलब फिलॉसफी, नारद जी की जो ये फिलॉसफी है, नारद जी के जो ये एफोरिज्म्स हैं, सूत्र, सूत्र किसको कहते हैं? लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी च सर्वतो सार भूतानी सूत्राण्याहुर मनीषिणा। मनीषी विद्वानों ने बताया है, लघुनी छोटा सा हो, सूचितार्थानी अर्थ स्पष्ट करता हो, स्वल्पाक्षर पदानी च कम अक्षरों का और पद वाक्य का प्रयोग जिसमें किया गया हो, तथापि सर्वतो सार भूतानी, फिर भी वो पूरी बात कह दे, उसको विद्वानों ने, मनीषियों ने उसको सूत्र कहा है। तो ये जो नारद जी के भक्ति सूत्र हैं, शांडिल्य के भक्ति सूत्र हैं, ये नारद शांडिल्य के भक्ति सूत्र, भक्ति दर्शन का यदि कोई अगर ये सिद्धांत विभाग है तो उसका दृष्टांत विभाग हमारे यहाँ 84 वैष्णवन की वार्ता है। एक एक भक्त के चरित्र में आपको एक एक भक्ति, आपको साक्षात दर्शन होते हैं भक्ति, भक्ति देवी के। और उसमें भी मैं कहूंगा विशेष करके कि नारद जी का जो भक्ति दर्शन है वो बहुत करो तो पुष्टि पुष्टि तक के जो भक्ति की पराकाष्ठा या सीमा है वहीं तक जाता है। और इसी कारण से हम गोपीपति समारंभाम, गोपी जन के जो पति हैं उनके, उनसे हम परंपरा शुरू करते हैं, हम नारद जी से शुरू नहीं करते, क्योंकि गोपी जनों के द्वारा जो प्रवर्तित भक्ति मार्ग है, उनके द्वारा प्रकटित जो भक्ति है वो वही है जो वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो पूरे ये त्रिलोकी को पुनाति, पवित्र करने वाला जो गीत है वो उन गोपीजनों के द्वारा गाया हुआ गीत है। उन्हीं गोपीजनों की लीला जिस श्रीमद् भागवत में गाई गई है, उसमें उद्धव, अर्जुन आदि इन सबों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है कि पुष्टि पुष्टि तक तो वृत्रासुर आदि बहुत से ऐसे गोप बालक पर्यंत भी भक्त हैं कि जो पहुंचे हैं, पर शुद्ध पुष्टि तक तो केवल ब्रजांगना, ब्रज सीमंती गोपीजन गोपिकाएं ही पहुंची हैं। कि इसलिए हमारे यहाँ गोपीजनों की जो भक्ति है उसको ध्वजा रूप माना गया है। हरिर हृ साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपीजन ही इसमें प्रमाण है। तो नारद जी के भक्ति दर्शन का जो सिद्धांत है वो पुष्टि पुष्टि तक हमको ले जाता है। लेकिन ये पुष्ट्या विमिश्रा, मैं उसके अर्थ में कह रहा हूं, मतलब पुष्टि पुष्टि, पुष्टि मर्यादा, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा पुष्टि, मर्यादा मर्यादा, मर्यादा प्रवाह, प्रवाह पुष्टि, प्रवाह मर्यादा, प्रवाह प्रवाह, वो प्रकार के जो भेद हैं उनमें जो पुष्टि पुष्टि तक का प्रकार है वहां तक नारद जी का दर्शन संभवतः किसी भक्त को लाभप्रद हो। लेकिन हमारी जो भक्ति है निर्गुणा शुद्ध पुष्टि भक्ति, वो ऐसी निर्गुणा अस्मत् प्रतिपादित तंतु भक्ति नैर्गुण्य। तो जो श्री महाप्रभु जी जिसको निर्गुण भक्ति आप बता रहे हैं, वो निर्गुण भक्ति मार्ग के, शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग की तो प्रवर्तका, आचार्य, आद्याचार्य जो हैं वो स्वयं साक्षात गोपीजन हैं। और गोपीजनों के ही भाव रूप मुख्य स्वामिनी रूप आप साक्षात श्री वल्लभ होने के कारण, और प्रभु चरण श्री गुसाई जी चंद्रावली जी का आप साक्षात स्वरूप होने के कारण ये भी आवेशावतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसे श्री राधा जी के आवेशावतार, जैसे उनमें राधा जी के आवेशावतार हैं तो उनमें कृष्ण तत्व भी प्रतिभासित होता ही है। लेकिन एक वस्तु को समझना चाहिए कि महाप्रभु जी और गुसाई जी जो हैं वो साक्षात श्री स्वामी जी और चंद्रावली जी हैं, साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं हैं। तो ये जैसे उनमें आधिक्य है, वैसे नारद जी हमारे संप्रदाय अधिपति परंपरा में अधिपति अवश्य हैं, पर नारद जी के द्वारा प्रकटित जो भक्ति दर्शन, भक्ति शास्त्र, भक्ति सूत्र हैं, वो भक्ति सूत्र पुष्टि पुष्टि पर्यंत तक के ही हैं। शुद्ध पुष्टि का प्रकार तो सुस्पष्टतया केवल और केवल गोपीजनों के द्वारा प्रदर्शित जो सेवा मार्ग है वो यदैव श्री गोकुल स्वामिना स्वमनोभिलषित शुद्ध पुष्टि भक्ति प्रकारम प्रकटयितुम मनः कृत्वान, तब उन्होंने महाप्रभु जी को दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा और गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम, तब दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि हुआ है। तो ये चीज को समझनी चाहिए कि आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम, कृष्णम व्यास गुरुम, जो पूरे जगत के गुरु हैं, ऐसे जो व्यास हैं, जो कृष्ण द्वैपायन है, वो भी हमारे अधिपति हैं संप्रदाय के। और उनके बाद शुकम, शुकदेव जी हैं, क्योंकि
वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण ने ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, इस प्रकार से जब भगवान ने उपदेश किया, ये भगवान का वाक्य है। श्रीमद् भागवत जी उठाइए, भागवत जी के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में बताइए कौन उवाच, कोई नहीं उवाच। पहले 5 श्लोक तक तो केवल भगवान उवाच, और वहां भगवान का भी नाम नहीं है, क्योंकि ग्रंथ ही ये आपको समझा रहा है। जन्माद्यस्य हेतुन्वयादितरतश्चार्तेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो आदि कवि ब्रह्मा है उनको जिसने ये ज्ञान दिया है, ऐसे भगवान जो है वो जन्माद्यस्य अतः शास्त्र योनित्वात् ही जाने जा सकते हैं। इस कारण से भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण ही जो है वो सुखदेव जी के रूप में, और एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शग्नम व्याहर्तु मारवत भागवत प्रधाना, इस रूप में आप स्वयं सुखदेव जी ही, आप श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आप विराज के, और दशम स्कंध की अपनी स्वयं की लीला का गान प्रभु आप स्वयं करते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए हमको कि हमारी जो अधिपति परंपरा है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही प्रतिभाषित हो रहे हैं सर्वत्र। आज महादेव जी के रूप में भी जो है वो रुद्र कौन है, रुद्र भगवान श्री कृष्ण के तमोगुण का अवतार है। तो गुणावतारों में से एक होने के कारण, और पुरहरम से पहले यदि ब्रह्मा जी को भी ये नारायणी परंपरा और सांकर्षणी परंपरा जो भागवत में चल रही है, ये नारायणी और सांकर्षणी परंपरा एक होकर अगर कहीं दिखती हो तो वो हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में दिखती है। तो ये नारायणी परंपरा में हुई नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, इस प्रकार से भी हम भागवत की परंपरा को देखें तो भी वो परंपरा हमारे में ही आती है। और यदि हम इस परंपरा को ना भगवान से सीधे महादेव जी से नारद, नारद पांचरात्र जो है वो आपने महादेव जी और पार्वती जी के मुख से ही नारद जी ने श्रवण किया है, तो जिसको आज हम नारद पांचरात्र कहते हैं। पांचरात्र भी क्या है, आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। आगम उसको कहा जाता है कि जो महादेव जी के मुख से आया हो, पार्वती जी ने जिसको सुना हो, नारद जी ने पास में बैठ के धारण किया हो, और वासुदेव के मत की जिसमें प्रधानता हो, उसको आगम कहा जाता है। तो ये जितने भी पांचरात्र, वैखानस, सात्वत, पोष्कर, जयाक्य आदि ये सब वैष्णव आगम हैं। ये वैष्णव आगमों का रक्षण, इनके पद्धति से देवार्चन, ये सब मंत्र रहस्य, ये सब जो विधान है, यही गुरु परंपरा को बनाता है। तो ये गुरु परंपरा जो है हमारी, इस प्रकार से यदुनाथ जी ने हमको बताई है कि सुखदेव जी के बाद बिल्व मंगलाचार्य हैं, और इन्हीं बिल्व मंगलाचार्य ने तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलम हम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धाम च भजे अस्मत् संप्रदायाधिपम। और फिर ये जो परंपरा है, ये श्री वल्लभ के धाम आकर, अर्थात श्री महाप्रभु जी के वंश में आकर, और ये गुरु परंपरा जो है वो इस रूप में उतरती है। तो इस गुरु परंपरा का जो आविर्भाव है वो इस लोक में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के संस्थापन के लिए कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी वही हैं, शुद्ध वही हैं, भगवत भक्त वही हैं जिन्होंने कृष्ण वाक्य के अनुसार ही शास्त्र का अर्थ किया है। तो हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वेदों का तात्पर्य अर्थ कृष्ण वाक्यों से ही निकाला है, उसको ब्रह्म सूत्र से उसमें समन्वय किया है, और भागवत जी का जिसमें प्रमाण दिया है। तो वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम् एतद् विरुद्धम यत् सर्वं न तन्मान्यं कथंचन विरुद्धांश परित्यागात् प्रमाणम सर्वमेव हि। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के इस दिव्य मार्ग के आप सभी अनुयायियों को इस बात की भी बधाई हो कि आप जो है वो उत्तमोत्तम मार्ग में इस समय स्थित हैं। मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचकः सर्वथा यतः धावनुन्मील्य नेत्रे वा न पते न स्खलेदिह। आप आंख बंद करके भी इस मार्ग में भागोगे तो ना आप गिरोगे और ना आपका फाउल होगा। फाउल मतलब आप इस रेस से बाहर नहीं होगे। यहाँ ठाकुर जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, आपको इस मार्ग में गिरने से बचाएंगे और आपको चलना सिखाएंगे। आज जब हम ठाकुर जी की सेवा पधरा के ब्रह्म संबंधी जीव होके प्रभु की सेवा में अपने देह को और अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो कौन सेवा सीख के आया होता है?
अपने ठाकुर जी ही अपना हाथ पवित्र करा करा के अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। अपने को अपनी सेवा आप खुद करके सिखाते हैं। तो आप सेवा करी शिखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो, जैसे श्री महाप्रभु जी ने स्वयं आपने सेवा करके अपने को सेवा सिखाई है, वैसे आज भी ठाकुर जी प्रभु और गुरु उभय रूप से आपके माथे विराज के आपके हाथ से सेवा लेके आपको अपनी सेवा सिखा भी रहे हैं, अपनी सेवा दे भी रहे हैं, जीवन कृतार्थ कर भी रहे हैं। इसका आपको अहोभाग्य मानना चाहिए, जैसा मैं मानता हूं। मैं अपने जीवन को बहुत कृतज्ञता पूर्वक धन धन्य मानता हूं कि मैं कंठी और ब्रह्म संबंध लिया हुआ जीव हूं, शरणागत जीव हूं, आत्मनिवेदित जीव हूं, महाप्रभु जी का जीव हूं। और महाप्रभु जी का जीव होने का मुझे जो आत्म गौरव है, वो आत्म गौरव कभी कभी मेरी वाणी का अभिमान बनता हो तो भी मैं उसको दोष रूप नहीं मानता, कि ये मेरे स्वामी का ही यश है, मेरे इस दास का इसमें कुछ भी लवलेश मात्र भी इसमें हमारा प्रयास नहीं है। जो कृपा है वो कृपा वैश्वानर वाक्पति श्रीमद आचार्य चरण की ही है। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए भी श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में, दिव्य चरणारविंद में, प्रभु चरण द्वय पर्यंत और सप्तात्मज और पुरुषोत्तम जी हरिराय जी सबसे विनती करता हूं, आपको ये वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ के श्रवण मात्र से श्री महाप्रभु जी की अविचल और अचल भक्ति, मतलब निश्चल और अविचल भक्ति आपको श्री महाप्रभु जी प्रदान करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं श्री महाप्रभु जी के कनौज में मंगला कराना चाहता हूं। अब कि हम आगे बढ़ें, कि महाप्रभु जी अब कनौज से आगे पधारें, नहीं तो मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर यदुनाथ जी की परंपरा से तो अब आगे वल्लभ दिग्विजय कैसे चलेगा। खैर, ये आज हमारा 14वां दिवस है। तो हमारे चतुर्दश दिवन में हम कह रहे हैं कि कनौज में आप गंगा तट पे विराजे और दामोदर दास के दिए ताम्रपत में स्थित लीला संबंधी अर्थ को निरूपण कर सकुटुंब दामोदर दास को शिष्य कियो तथा उन्हीं के लिए वहां द्वारकेश की प्रतिष्ठा कर चले। ये देखो, यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है। ये दामोदर दास संभलवार हैं, जिनके लिए प्रभु श्री द्वारकाधीश आपने नारायण दर्जी से लेकर और उनके माथे पधराए। प्रभु आप स्वयं चल के और इनके हाथ से सेवा लेने के लिए पधारे हैं। तो आप खास यहाँ देखोगे कि इनके पास एक ताम्रपत्र था और वो ताम्रपत्र में कुछ आकृतियां बनी हुई थी। वो आकृति जो इनको बता दे कि ये क्या है, इन आकृतियों का, इन डिजाइन्स का क्या अर्थ है, उसको गुरु करना और उसकी शरण गमन करना, ऐसा इनको पत्र में आदेश था। अब ये बहुत बड़े बड़े उस समय के, उस काल के महापंडितों के पास, महामंडलेश्वरों के पास, पीठाधीश्वरों के पास, गुरुजनों के पास, संत महंत सिद्ध साधु योगी जो इनको मिलता था उसको ये ताम्रपत्र दिखाते थे। पर ये सब विचित्र आकृतियों को देख के और कोई कुछ रहस्य बता नहीं पाता था कि ये क्या रहस्य है इस ताम्रपत्र में, ये क्या विधा बनी हुई है सब प्रकार की। तो इस प्रकार से चलते 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 इनने एक दिन सुना कि यहाँ श्री महाप्रभु जी इनके देश पधारे, इनके गांव पधारे हैं। तो इन्होंने विनती करी कि भाई मुझे इनके दर्शन करने। ये जिस प्रकार से महाप्रभु तक पहुंचे वो सब वार्ता तो इनकी वार्ता में, पर विशेष बात क्या है कि जैसे ही महाप्रभु जी के सन्मुख हुए तो महाप्रभु जी ने सामने से इनको कहा, आओ दामोदर दास, वो ताम्रपत्र कहाँ है। अब इतनी बात सुनते ही तो इनके होश उड़ गए। इनके कहा, इन महानुभाव आचार्य को कैसे मालूम कि मेरे पास कोई ताम्रपत्र है और उसमें कुछ आकृति बनी, और इतना रहस्य यदि इन त्रिकालदर्शी को पता है तो अब इसमें क्या है ये सब तो इनको पता ही होगा। तो कहा, अब सारे संशयी विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। प्रभु आपके दर्शन करके अब कोई संशय नहीं रहा, आप उस ताम्रपत्र की आकृति का कोई अर्थ बतावे कि नहीं बतावे, मेरे को तो पता है कि आप सब अर्थ आपको पता है, इसलिए मैं आपकी शरण आता हूँ। वो महाप्रभु जी के शरण आते हैं, महाप्रभु जी उनको कंठी देते हैं, सब करते हैं। लेकिन विशेष बात यह है, महाप्रभु जी वो ताम्रपत्र जब मंगाते हैं, ताम्रपत्र की आकृतियां देखते हैं तो उसका पूरा विशद आप निरूपण करते हैं। और आपको पता है उसमें क्या बना होता है। श्री गोवर्धन धर की पीठिका में, श्री गोवर्धन धर की कंदरा में जितने भी चिन्ह हैं, शुक, मयूर, गाय, सर्प, मेष, सिंह, ऋषि कुमार, 2 ऋषि कुमार, जितनी चीजें श्रीजी बाबा की पीठिका में आज विराज रही हैं, वो सब प्रकार के ये पशु पक्षी और ये सब जीव उसमें बने होते हैं उस ताम्रपत्र में। अब जिसने गोवर्धन धर के दर्शन किए होंगे, लीला संबंध जिसका होगा, उसी को इस ताम्रपत्र का कुछ परिज्ञान होगा। महाप्रभु जी से इतर कौन जान सकता है। श्री कृष्ण हार्दवित और कौन है वहां, प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूर्त कौन वहां पे है। तो ये अनन्य भक्तों का निगूढ़ आशय जानने वाला महाप्रभु जी से इतर कौन है। तो ये महाप्रभु जी ने चमत्कार यहाँ दिखाया
कि उनके बताए बिना ताम्रपत्र की सब वस्तुओं में क्या विद्यमान है उस ताम्रपत्र में, ये रहस्य भी उनके सामने उद्घाटित किया, उनको शरण लिया और बहुत कृपा करके आपने ये ब्रह्मा आदि सूर्य वंश चंद्र वंश के राजाओं द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित राजा अम्बरीश के ठाकुर जी कौशल्या जी के अंतःपुर में विराजमान, ऐसे कौशल्या जी के भवन में विराजमान श्री द्वारकाधीश प्रभु, जिनकी रामभद्र ने भी सेवा की, रामचंद्र जी भी जब जब, ये देखो ये ग्रह सेवा का प्रकार और एक मंदिर की सेवा का प्रकार ये रामावतार में भी रहा। ये जो कौशल्या जी के निज भवन में अंतःपुर में ये रनिवास में विराजने वाले जो ठाकुर जी हैं, जिनको हम हमारी आज की पुष्टि मार्गीय आचार्य के घर की भाषा में हम कहते हैं तपेली के ठाकुर जी, तो वैसे जो रंगनाथ भगवान हैं आज जो श्री रंग जी में विराज रहे हैं, वो वाल्मीकि रामायण में उस काल में त्रेता युग में जगन्नाथ जी के नाम से अभिव्यक्त रहे हैं। तो वो भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ जी अभी जो पुरी में विराज रहे हैं वो नहीं, श्री रंगनाथ जी जो इस समय कावेरी के द्वीप पे विराजते हैं, दोनों भाग से जहां से कावेरी बहती हैं, और उसमें भी 3 रंगनाथ जी विराजते हैं भारत में। एक शिवनाथ समुद्रम के पास विराजते हैं, एक श्रीरंगपट्टनम में विराजते हैं, और तीसरे जो हैं वो श्रीरंग धाम भूलोक वैकुंठम, जिनके लिए भागवत जी भी कहती है श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे है, वो श्रीरंग धाम जो है, तो वहां पे आदिरंगा मध्यरंगा और अंतरंगा नाम से, ये अंतरंग जो जगन्नाथ जी नामाभिधान से अलंकृत ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णित जो श्रीरंग जी हैं, ये सूर्य वंश के राजाओं के परंपरागत ठाकुर जी, जहां मंदिर में जाके राज परिवार के सब लोग ठाकुर जी का पूजन करते, भगवान शेषशाही महाविष्णु का आराधन करते, और अम्बरीश आदि राजा जिनकी घर में सेवा करते, वो द्वारकाधीश प्रभु कालांतर में कौशल्या जी के भवन में आप विराजे, और रामचंद्र जी ने भी अपना पूरा बाल्यकाल जिनका महाप्रसाद लेकर, और रामचंद्र जी बड़े हुए कौशल्या जी के निज भवन में सदन में, तो वो द्वारकाधीश प्रभु को यहाँ इन दामोदर दास संबलवार के माथे श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पधराएंगे, उनका लीला संबंध है। तो देखो कन्नौज में आप गंगा तट पर विराजे और दामोदर दास के दिए हुए ताम्रपत्र में स्थित लीला संबंधी अर्थ को निरूपण कर सकुटुंब दामोदर दास को शिष्य किया तथा उन्हीं के लिए वहां द्वारकेश की प्रतिष्ठा कर चले और ब्रह्मावर्त होते हुए नैमिषारण्य पहुंचे। यहाँ श्री महाप्रभु जी अब नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आप पधारे हैं। ये नैमिषारण्य भी अति पवित्र स्थान है। हमको ऐसा लगता था ऋषि मुनियों को ठंड नहीं लगती होगी, लेकिन ऋषि मुनियों में भी ऐसे कई वानप्रस्थ और या क्या कहते हैं उसका केवल गारहस्थ्य धर्म को त्यागे हुए, लेकिन जिन्होंने अभी तक संन्यास नहीं लिया हुआ, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि थे। एक काल में ये महादेव जी के पास गए, महादेव जी से कहा कि आपके ये संपूर्ण हिमालय में तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि हम यहाँ बैठ के भजन पाठ और भगवान का ध्यान और योगासन आदि नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई हमको ऐसा श्रेष्ठ स्थान बताओ कि जहां पे हम आनंद से भगवत भजन कर सकें। तो कहते हैं कि उस समय, अब ये पुराणांतरों में अलग अलग ढंग से वर्णित है। कहीं कहते हैं ये विष्णु के पास गए, कोई पुराण कहता है ये ब्रह्मा जी के पास गए, कोई पुराण कहता है ये रुद्र के पास गए। अब वो कहीं भी गए, त्रिदेवों में से किसी को कहा, त्रिदेवों में से एक ने चक्र का निर्माण किया, चक्र को छोड़ा और ऋषि मुनियों का ये चक्र जहां जाके गिरे, उस वन को, उस अरण्य को और उस पवित्र अटव्य को ही तुम अपनी नई तपस्थली जानना। तो उस प्रकार से ये यहाँ पे और ये नैमिषारण्य क्षेत्र में आके और वो चक्र गिरा, इसलिए जो प्रधान तीर्थ बना वो भी चक्र तीर्थ बना। वो आज भी चक्र तीर्थ पूरा गोल ही है। तो वैसे वो गोल चक्र तीर्थ पे नैमिषारण्य दिव्य क्षेत्र में फिर ऋषि मुनियों ने जाके तप किया। कालांतर में वही इन्हीं ये शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने भागवत जी की वही कथा वहां पे सुनाई जो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने शुक्र ताल में सुनाई थी या शुक ताल में सुनाई थी, गंगा जी के समीप, गंगा जी के तट पर। तो ये वही नैमिषारण्य दिव्य धाम है। वहां आपने नैष्कर्म्यम अप्युचित भाव वर्जितम इस श्लोक का व्याख्यान ऋषियों को 3 प्रहर तक श्रवण कराया। नैष्कर्म्यम अप्युचित भाव वर्जितम ये श्लोक की व्याख्यान वहां के नैमिषारण्य के ऋषियों के लिए श्री महाप्रभु जी ने 3 प्रहर तक ये श्रवण कराया। वहां से चलकर आप अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में आपने रामायण का पारायण किया, वहां से प्रयाग पधारे और प्रयाग में वेद पारायण किया। वहीं आपके पितृव्य अर्थात काका, महाप्रभु जी के काका जनार्दन भट्ट जी और भ्रातव्य भतीजे मतलब उनके बेटे आपसे विवाद करने आए
उनको आपने समझाया और अपने भतीजे गद को शिष्य किया। वहां से चलकर आप महाप्रभु जी विंध्याचल पधारे। यहाँ किसी ये कोई घरेलू उनका कुछ समस्या होगी इनके महाप्रभु जी के संग, क्योंकि लक्ष्मण भट्ट जी के ये भाई हैं जनार्दन भट्ट जी, और उनका बेटा गद, गद नाम है ये बालक का, ये श्री महाप्रभु जी का फर्स्ट कजिन है। तो महाप्रभु जी, जनार्दन जी, लक्ष्मण भट्ट जी भाई भाई सगे, फिर महाप्रभु जी और ये गद। फिर बाद में जब इनको समझा बुझाया सब किया तो बाद में वो गद भी इनका आचार्य चरण का शिष्य हुआ। पहले महाप्रभु जी की बुआ जी के लड़के शंभू भट्ट जी तो पहले ही महाप्रभु जी के संग चली रहे हैं, और अब यहाँ पे उनके काका का लड़का वो भी उनका शिष्य हुआ, भ्रातव्य अर्थात भतीजा। आपसे विवाद करने आए, उनको आपने समझाया और अपने भतीजे गद को आपने शिष्य किया। वहां से चलकर आप विंध्याचल पधारे। ये श्री महाप्रभु जी ने अब विंध्याचल से यात्रा प्रारंभ की है। विंध्याचल से आप काशी पधारे। वहां यात्रा करते हुए 5वें दिन शिव गया पहुंचे। शिव गया में कथा के अनंतर एक राजा कहने लगा, मैंने 8 बार इस शिव गया की यात्रा की, तथापि मेरा भाई जो प्रेत हुआ है वह मेरी स्त्री को नहीं छोड़ता। तब तो कृष्णदास ने कहा, प्रेत कब आवेगा? राजा ने कहा, 2 घड़ी बाद प्रेत आवेगा। कृष्णदास ने कहा, अच्छा, उस महिला को यहाँ लाइए। राजा अपनी स्त्री को वहां लाया और निर्दिष्ट समय पर प्रेत भी वहां आया। महिला पाही पाही कहने लगी। कृष्णदास ने कहा, अरे प्रेत, तू क्या चाहता है? इसे छोड़ दे। प्रेत कहने लगा, मैंने शंभली कुट्टनी से संगम किया था, उसमें मेरे एक लड़का हुआ, उसको मैंने राज्य दिलाना चाहा, पर बल के मारे इसने राज्य नहीं दिया। फिर मैं मरा और प्रेत हुआ। प्रेत होने पर मैंने पूर्व द्रोह से इसके लड़के मार दिए, अब इसकी पत्नी को भी मार दूंगा। तदनंतर कृष्णदास ने प्रेत के ऊपर आचार्य चरण का प्रसादी चरणोदक गिराया, और गिरने के साथ ही प्रेत उस देह को छोड़कर दिव्य काय हो गया और भाई को अभय देकर तथा आचार्य चरण को नमन कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यहाँ महाप्रभु जी के शिष्यों ने एक स्त्री से प्रेत की मुक्ति कराई, और वो प्रेत आशीर्वाद देता हुआ अपने भाई को और आचार्य चरण को नमन करता हुआ वो स्वर्ग आदि उत्तम गति को प्राप्त हुआ। एक दिन आचार्य चरण काशी यात्रा समाप्त करके मणिकर्णिका पर विराज रहे थे कि इतने में श्रेष्ठी कृष्णदास के पुत्र पुरुषोत्तम दास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आपके दर्शन के लिए मैं बहुत दिन से तप कर रहा हूं, अतः आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे घर पधारिए। ये श्रेष्ठी कृष्णदास वही हैं जो चौड़ा गांव में श्री महाप्रभु जी को अपने घर ले गए थे, चतुर्भद्रपुर में, और इन्होंने ही महाप्रभु जी की काशी यात्रा में भी दान आदि सबकी व्यवस्था की थी। आपको ध्यान हो तो ये पुत्र की उत्पत्ति लक्ष्मण भट्ट जी के आशीर्वाद से ही हुई थी कि तुम्हारे भी एक पुत्र होगा और वो मेरे पुत्र की सदा सर्वदा सेवा में तत्पर रहेगा। ऐसा ये श्रेष्ठी कृष्णदास को लक्ष्मण भट्ट जी ने आशीर्वाद दिया था। ये उन्हीं के पुत्र पुरुषोत्तम दास यहाँ पे इस प्रकार आए हैं, और यही पुरुषोत्तम दास सेठ, जिनको हम सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता 84 वैष्णव में जिनकी पढ़ते हैं, ये वही हैं। तो श्रेष्ठी कृष्णदास के पुत्र पुरुषोत्तम दास आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आपके दर्शन के लिए मैंने बहुत दिन से तप कर रहा हूं, अतः आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे घर पधारिए। तदनंतर आचार्य चरण ने उन्हें स्नान कराकर मंत्र तथा कंठी प्रदान की और उनके घर में पधार कर सेवा के लिए मदन मोहन जी की मूर्ति को पुष्ट करके प्रदान किया। मार्ग की मर्यादा सिखाई और उनके सब संबंधियों को भी महाप्रभु जी ने उपदेश किया। अनंतर आप गोमती संगम पधारे। वहां पर कोई श्याम तथा गौर वर्ण वाले 2 स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम से बद्ध होकर गान कर रहे थे कि इतने में उनके कुटुंबी पुरुष तथा राजपुरुषों ने उनको घेर लिया। वे दौड़कर आपके स्थान पर आपके शरण आए और कहने लगे, हम शरण के लिए आए हैं। आचार्य चरण ने कृपा करके उनका रूप बदल दिया। पीछे से पकड़ने वाले भी आए, कृष्णदास ने उनको दिखाए और उनको विपरीत रूप वाले देखकर वे लौट गए। फिर वे आचार्य चरण के शिष्य होकर वृंदावन की ओर चले गए। इस प्रकार महाप्रभु जी ने एक दंपति के भी श्री महाप्रभु जी ने रक्षा की और उसके बाद उनको वृंदावन की ओर रवाना किए। अनंतर वहां से आप चले और शोण नद
पुर पहुंचे, वहां हरिहर क्षेत्र पर सारस्वत भगवान दास पर अनुग्रह किया। यही भगवान दास सारस्वत हैं। आप बहुत से नाम इनमें ऐसे सुनेंगे जिनको हम 84 वैष्णवों की वार्ता में जानते हैं। तो जिनको आगे और रिसर्च देखनी हो वो अपने अपने ढंग से 84 वैष्णव वार्ता का अवगाहन करें। अभी क्योंकि हम ये ट्रैवलिंग में हैं तो हमें जिसकी जो डिटेल दे पाऊंगा मैं उतनी ही दे पाऊंगा, नहीं तो हम कैसे यात्राएं पूरी करें बताइए। तो वहां हरिहर क्षेत्र पर सारस्वत भगवान दास पर अनुग्रह किया। हरिहर क्षेत्र से गया पधारे, यहाँ श्री महाप्रभु जी गया में पधारे हैं। गया में विष्णु पद का पूजन किया और वहां से वैद्यनाथ होते हुए गंगा सागर संगम पधारे। वहां से चलकर वैतरणी पधारे। वैतरणी में पुरोहित लोग आए और कहने लगे यहाँ कृष्णा गाय का दान करना चाहिए। शंभु भट्ट ने कहा अच्छा कृष्णा गाय लाइए। वे गए और एक कृष्णा गाय लेकर आए। शंभु भट्ट को पुनः कहा भला एक गाय तुम सबको कैसे दी जा सकती है। तब तो वे उदास हुए। अतः आचार्य चरण ने वहां की सभी गायें कृष्णा कर दी। महाप्रभु जी ने वहां की सब गायों को काली गाय बना दी और उनका दान भी किया। इस कर्म से ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हुए और गायें ग्रहण कर आपके शरण में आए और ग्रहण की हुई गायें अन्य जनों को दान कर दी। वहां से चले और विजया तथा भुवनेश के दर्शन करते हुए आप श्री जगन्नाथ पहुंचे। ये भुवनेश ही जो हैं ये भुवनेश्वर लिंगराज भगवान है। ये लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर जो है ये बड़ा प्रसिद्ध और ये भी जगन्नाथ जी जितना ही प्राचीन तीर्थ है। ये वास्तव में हरिहर क्षेत्र है। ये एक ऐसे लिंगराज मंदिर में लिंग विराजते हैं कि जिनका आकार शालिग्राम जी जैसा है और कहने को एक बहुत बृहदाकार योनि में विराजते हैं, लेकिन आकार जो है वो आपका एक शालिग्राम जैसा है। इस कारण से लिंगराज मंदिर में तुलसी जी भी चढ़ती है और बिल्व भी चढ़ता है। तो जो शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव की उदात्त भावना है, वो कहीं अगर प्रत्यक्ष दर्शन देती हो तो ये भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में दर्शन देती है। यहाँ श्री महाप्रभु जी ने भी इनका दर्शन किया और यहां से चलकर श्री महाप्रभु जी आप साक्षात जगन्नाथ धाम पुरी अर्थात पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप पधारे हैं। वहां जगदीश को प्रणाम कर विराजे ही थे कि उस समय वहां के पंडा ने आपके हाथ में प्रसाद दिया। अब तो आचार्य चरण विचार करने लगे कि वैष्णव को एकादशी व्रत भी सर्वथा करना चाहिए और जगदीश का महाप्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। ये एक बड़ी प्राचीन सनातन धर्म में कहावत है कि जगन्नाथ को भात तो कर ले अपनो हाथ। जब कोई आपको ऐसा कहे कि ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो कभी भी उसकी जाति वर्ण नहीं पूछना चाहिए कि तू कौन सी जाति का है, कहां से आया, ये तेरे को कैसे प्राप्त हुई इत्यादि प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। जगन्नाथ जी की सकड़ी के महाप्रसाद का महात्म्य इतना प्रचंड है कि जगन्नाथ को भात और कर ले अपनो हाथ, वहां विचार नहीं करना चाहिए। आचार्य चरण ने भात लेकर विचार किया कि भाई एकादशी भी करनी है और भगवान के इस महाप्रसाद की मर्यादा का संरक्षण भी करना है। देखो जगत गुरु आचार्यों ने भी इस परंपरा को निभाया है और तुरंत महाप्रसाद जो है वो महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं महाप्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए और मेरे समान आचार्य को तो दोनों ही बातें करनी चाहिए। इसलिए आप महाप्रसाद की स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते द्वितीय दिन हो गया अर्थात दूसरा दिन आ गया और द्वादशी लग गई। प्रातः काल होते ही पहले आपने महाप्रसाद लिया और पीछे आन्निक किया अर्थात महाप्रभु जी वो जो श्रीहस्त में विराजमान प्रसाद था उसको आपने ग्रहण किया और वहां से चल के आप पहले पुनः अपने दैहिक कर्म दंत धावन स्नान आदि प्रातः संध्या आन्निक कर्म करने पधारे और पुनश्च वापिस आप जगदीश के दर्शन करने पधारे हैं। तो प्रातः काल होते ही पहले आपने महाप्रसाद लिया, उसके पीछे आन्निक किया। अनंतर विद्वानों के विवाद के निर्णय के लिए वहां के राजा आपको सभा में ले गए। वहां पे 4 प्रश्न हुए, शास्त्र कौन, देव कौन, मंत्र क्या और कर्तव्य कर्म क्या। इस विषय में विद्वान लोग परस्पर झगड़ रहे थे। आचार्य चरण ने उन सबको पराजित कर दिया। पंडितों ने कहा यह तो कुछ भी निर्णय नहीं हुआ, जय और पराजय ये तो विद्या के अधीन है, अधिक पठित न्यून पठितों को दबा ही दिया करते हैं, इससे क्या हुआ।
मतलब ये तो तुम विद्या से जीत गए, तर्क से जीत गए, तुमने यहाँ तर्क तांडव मचाया, तुमसे ज्यादा विद्वान कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, इसलिए तुम जीत गए, इसमें निर्णय क्या हुआ। इस प्रकार से वहां जब पंडितों ने विवाद को और बढ़ाया, तब तो राजा ने श्री जगदीश के आगे पत्रिका रखी। उसमें भगवान ने श्लोक लिखा, जिसका अभिप्राय इस प्रकार था, एक भगवत गीता ही शास्त्र है, एक देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र ही देव हैं, श्री कृष्ण के नाम ही प्रभु के सर्वोत्तम मंत्र हैं, और कर्तव्य कर्म भी एक ही श्री कृष्णचंद्र की सेवा है। ये पुराण वचन भी है, जगदीशोक्ति भी है, वल्लभोक्ति भी है, तत्वार्थ दीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु जी द्वारा में लिखित श्लोक भी है। यही चीज को हस्ताक्षरों द्वारा जगदीश ने भी उल्लिखित करके दिया। तो ये जो उल्लेख हुआ है, ये सब जो है ये दैव प्रेरणा, दैवी योजना से सब हुआ है। इस निर्णय को सबने स्वीकार किया और कहने लगे आचार्य चरण का किया हुआ निर्णय बहुत सत्य है। पर उसमें एक धावक ब्राह्मण भी पंडित था, वह कहने लगा इसमें धूर्तता हुई है, क्योंकि जगदीश के तो हाथ है ही नहीं, फिर भला उनने पत्रिका को कैसे लिखी होगी। इसलिए उसकी सम्मति से जगदीश के मंदिर में पुनः पत्रिका रखी गई। उसमें भगवान ने जो श्लोक लिखा, उसका आशय इस प्रकार से था, जो मनुष्य पिता से द्वेष करता है वो दूसरे के वीर्य से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए, और जो ईश्वर से द्वेष करता है उसे अंत्यज का वीर्य जानना चाहिए। ये इस प्रकार से यहाँ दो श्लोक जो हैं ये भगवान ने लिखे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये पहला निर्णय भगवान का। और दूसरा निर्णय, यह पुमान पितरम द्वेष्टि तम विद्यात अन्य रेतसम, यह पुमान ईश्वरम द्वेष्टि तम विद्यात अंत्यजोद्भवम। तो ये जो है, ये देखो मैंने 2-3 दिन पहले जब वर्णाश्रम धर्म पे ये इस प्रकार से अंतरजातीय विवाह की भर्त्सना करते हुए, ये अंतरजातीय विवाह किए हुए लोगों का दर्शन किया था, तब मेरे ऊपर बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये अचानक मैंने क्या विषय उठाया। लेकिन मैं सबसे पहले ही कहना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा विषादग्रस्त व्यक्ति भी वर्ण संकर संतान के विषय में अपने अभिप्राय क्या लिखता है, इसके लिए आप भगवत गीता का प्रथम अध्याय ही देख लें। वर्ण संकर कुलग्ना नाम, ये इस प्रकार से बताया है कि पूरे कुल का सत्यानाश करने वाला जो है वो वर्ण संकर संतान है। और लुप्त पिंडोदक क्रिया, इसके कारण जो है वो पिंडोदक की क्रिया लुप्त हो जाती है। तुम्हारे बाप दादाओं में तुम्हारा पिंड संयोजन नहीं होता, पिंड संयोजन नहीं होता है तो तुम किसी के वंशधर कहलाते ही नहीं हो। तुम्हारा पिंड संयोजन तुम्हारे बाप में, उनके बाप में, उनका उनके बाप में नहीं होगा, तो तुम्हारे कोई कुल देवता ही नहीं रह जाएंगे। जब कुल देवता ही नहीं होंगे, किसी कुल के ही तुम नहीं होंगे, कुल का पावित्र, कुल की शालीनता, कुल की कुलीनता ही यदि नहीं रह जाएगी, तो फिर इष्ट देवता तुम्हारी पूजा को कैसे स्वीकारेंगे। इत्यादि धर्म संबंधी ऐसे बहुत सी वस्तु हैं कि जो इस समय पे आम्बेडकर स्मृति के प्रभाव से गौण प्राय हो के ही नहीं अपितु नष्ट प्राय हो चुकी हैं। इसलिए मैं इन विषयों में प्राय बोलता नहीं जल्दी से, लेकिन फिर भी मैं आपको वचन देता हूं, एक दिन में व्यवस्थित धर्मशास्त्र निर्णय के सभी प्रमाण लेके आपके साथ बैठूंगा और केवल इसी विषय पे व्याख्यान दूंगा कि यह कितनी घातक व्यवस्था है कि जिसको जो पसंद आया उसके साथ उसका वर्ण हो गया, किसी का किसी ने हरण कर लिया, कोई ने किसी का कोई ढंग से स्वीकरण करके और फिर उससे अपनी संतति जन दी। तो ये प्रकार की जो ये पाशविक मनोवृत्ति, ये पशुओं के जैसी मनोवृत्ति जो भारतीय समाज में सनातन धर्मावलंबियों में आ रही है, ये किस प्रकार से पूरे सनातन धर्म के इस दिव्य सनातन वृक्ष की जड़ों पे कुठाराघात है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तो स्वयं जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं, जो आचार्यों से द्वेष कर रहे हैं, उनके लिए स्वयं जगदीश जी ने ही निर्णय कर दिया है कि यह पुमान पितरम द्वेष्टि तन विद्याधन्य रेतसम, और यह पुमान ईश्वरम द्वेष्टि, जो ईश्वर से द्वेष करता हो वो तो अंत्यज है, वो तो किसी यवन म्लेच्छादि की संतान है, वो तो किसी आर्य की संतान भी नहीं है। तो भाई अनार्य दुष्टम मस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना, जैसे भगवान ने कहा कि कुछ कर्म जो होते हैं वो अर्जुन अनार्य दुष्ट होते हैं, वो अकीर्तिकर होते हैं, अस्वर्ग मतलब नरक देने वाले होते हैं। तो यदि किसी को अपने हाथ से अपने नरक में जाना है और अपने द्वार खोलने हैं, तो पहले ही नरक के 3 द्वार तो खुले हुए हैं, कामम क्रोधम च लोभम च तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अब चौथा एक वर्ण संकर संतान उत्पन्न करके भी यदि किसी को अपने लिए नरक के द्वार खोलने हैं, तो मैं भला गोस्वामी गोविंद राय कौन होता हूं उसको वहां जाने से रोकने वाला। जिसको जहां जाना है जाए, हम महाप्रभु जी के पीछे चल रहे हैं। तब तो लोग उसको धिक्कार देने लगे। अनंतर राजा ने उसकी माँ को बुलवाया
और धमका कर पूछा तो वो कहने लगी ये एक रजक का वीर्य है। फिर राजा तथा विद्वानों ने आपको बड़े समारोह के साथ महाप्रभु जी का पूजन किया। यही महाप्रभु जी का तृतीय कणकाभिषेक अथवा तृतीय आचार्याभिषेक है। ये राजा भोज की सभा में गजपतियों के जो राजा होते हैं, जिनको पुरी के राजा कहा जाता है, ये स्वयं पुरी के राजा ने ये महाभिषेक श्री महाप्रभु जी का किया। जब पता चला कि जो विद्वेषी व्यक्ति था वो एक धोबी की संतान था, वो पंडित पुत्र था ही नहीं, अर्थात पंडित पुत्र ही था। संस्कृत में पंडित पुत्र का मतलब मूर्ख आदमी होता है, तो वो कोई पंडित पुत्र ही था। जब ये पता चल गया तो इस प्रकार से महाप्रभु जी की जय जयकार हुई कि भाई जगन्नाथ जी ने जिनका पक्ष लिया, भगवान जगदीश ने साक्षात्कार करा कि अपनी चमत्कृति से जो महाप्रभु जी के वचनों को ही पुनः सिद्ध करके दवात कलम से आपने लिख के और एक पत्र पे अपने निज हस्ताक्षरों से महाप्रभु जी के मत को जो स्वीकृति प्रदान की, उससे आचार्य चरणों ने वहां पर नरहरि ब्राह्मण पर अनुग्रह किया और मार्ग में रामदास पर अनुग्रह करते हुए मंदार मधुसूदन पधारे। वहां पर आपने भगवान का पूजन किया और पारायण पाठ भी किया। मंदार मधुसूदन में सिंह के डर के मारे एक हरिणी अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई थी, अतः आचार्य चरण ने मृग रूप धारण कर उसे अंगुष्ठ पान कराया और उसको जीवन दान दिया तथा अष्टाक्षर मंत्र का दान कर पूर्व जन्म की स्मृति भी करा दी। सिंहादिकों के भय की निवृत्ति के लिए आपने सिंह का स्वरूप दान किया। पारायण समाप्ति के अनंतर वहां से चले और अनेक देशों को पवित्र करते हुए तथा अनेक आचार्यों से समागम करते हुए आप महेंद्र पर्वत पधारे। महेंद्र में आप पधारे हैं। देखो मजेदार बात क्या है, यहाँ जो अभी ये बताई कि एक सिंह के डर के मारे एक हरिणी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के भाग गई थी। पहले तो महाप्रभु जी ने ही वो हिरण का रूप धारण किया और उसके मुख में अपना अंगुष्ठ पान करा के उसको तृप्त किया, अपने सुधारस का दान किया और उसके बाद उसको आगे हिंसक पशुओं का भय न रह जाए, इसलिए उस मृग के बच्चे को ही आपने सिंह का स्वरूप प्रदान कर दिया। और वहां से इस प्रकार से आप पारायण समाप्ति के अनंतर मंदार मधुसूदन से चलते हुए अनेक देशों को पवित्र करते हुए और आप महेंद्र पर्वत पधारे हैं। ये महेंद्र पर्वत अगेन मैं जो समझता हूं ये केरल देश में है। वहां आचार्य चरण ने परशुराम जी के दर्शन किए और प्रणाम भी किया। देखो महेंद्र पर्वत वही है, ये महेंद्र पर्वत परशुराम जी का मूल स्थान है। परशुराम जी जो है वो केरल देश में इसलिए विराजते हैं क्योंकि जब आपने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार करके समस्त राजा महाराजा और राजवंशों से जो पृथ्वी को जीता था, वो पृथ्वी आपने कश्यप जी को दान कर दी। जैसे भगवान वामन ने भी जब ये त्रिलोकी नाप ली और त्रिलोकी नापने के बाद जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अब आप किसको दोगे, तो भगवान ने कहा कि पहले तो हम ऊपर का जो सब स्वर्ग आदि लोक है उसके तो राजा पुनः इंद्र को करेंगे। हम उपेंद्र रूप से उसका प्रतिनिधि करने ही आए हैं, या प्रतिनिधित्व करने ही हम आए हैं। तो पहले तो उत्तम आदि ऊर्ध्व लोक जो है वो सब भगवान ने इंद्र को सौंपे। ब्रह्मा से लेकर इंद्र पर्यंत जो है ये इनको उत्तम लोक सौंपे और बाद में जो मध्य का लोक है वो ये भूलोक, ये भूलोक जो है वो कश्यप जी को दिया, क्योंकि आप कश्यप जी और अदिति जी के घर में ही आप प्रकट हुए थे। तो वामन जी ने भी जैसे अपनी पूरी पृथ्वी जो है वो कश्यप जी को दी। इन्हीं किसी कारण से जिन लोगों को अपना गोत्र पता नहीं होता वो सब काश्यप गोत्र में ही आते हैं। कश्यप ऋषि के गोत्र में आने से उनका गोत्र काश्यप हो जाता है। समझो, जो लोग कहते हैं ना हमारू गोत्र कश्यप, वो लोग होते हैं जिनको अपना गोत्र पता नहीं होता वास्तव में। क्योंकि जो व्यक्ति का गोत्र पता ही नहीं है वो हर व्यक्ति काश्यप ही है, क्योंकि वास्तव में तो ये पूरी पृथ्वी जो है ये वामन जी के प्रभाव से कश्यप ऋषि को दे दी गई थी। उसके बाद पूरे इस जम्बू द्वीप के आर्यावर्तंतर भारतवर्ष को परशुराम जी ने जीता अकेले हाथ। तो उन्होंने जो ये जितने भी राजवंशों के कुलच्छेद किए, उसके बाद ये समग्र पृथ्वी जो है ये आपने सप्तर्षियों की साक्षी में ये महर्षि कश्यप को दान कर दी। अब कश्यप को दान कर दी पृथ्वी, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि अब तुम यहाँ मेरे राज्य में नहीं रह सकते, अब तुमको तो कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जाऊं, तो जली जले सर्वत्र पृथ्वी पे जितनी पृथ्वी जीती थी वो तो मैंने आपको दान कर दी। तो दान के पहले विचार करना चाहिए था कि मैं कहाँ रहूंगा। अब तुम देखो तो ये जल में पधारे और जिस परशुराम जी ने अपने फरसे से, जिस परशु से, पिनाक परशु, ये पिनाक परशु भी किसका, ये महादेव जी का अस्त्र है। ये पिनाकिन नाम का, पिनाक नाम का फरसा है जो भगवान रुद्र ने ही परशुराम जी को पधराया था। तो ये उस फरसे से इनने जल में और जाके भूमि का कर्षण किया, समुद्र में से पृथ्वी खींची
तो जैसे भगवान बलदेव जी ने हस्तिनापुर का कर्षण किया, जैसे आपने यमुना जी का कर्षण अपने हल से भगवान बलभद्र ने किया, वैसे परशुराम जी ने समुद्र में जाके और समुद्र में से जिस पृथ्वी का कर्षण करके बाहर निकाली, दैट इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री, केरला। तो ये केरल प्रदेश जो है ये गॉड्स ओन कंट्री इसलिए है क्योंकि ये किसी को दान में नहीं मिली, ये जल में थी पूरी, ये रिक्लेम किए परशुराम जी ने, इसको रिक्लेमेशन कहते हैं हमारे मुंबई की भाषा में। तो ये रिक्लेमेशन एरिया जो है ये पूरा केरला स्टेट है, ये परशुराम जी का। यहाँ महेंद्र पर्वत के ऊपर आप विराज रहते हैं। एक समय पर दिग्विजय करता हूँ, हाँ, कंस भी यहाँ पहुंचा था और कंस ने विचार किया जाऊं परशुराम जी को दंडवत कर आऊं। परशुराम जी के शिष्यों ने पहले ही जान लिया कि दिग्विजय करता हुआ ये ये भोज वंश में, मतलब यूं समझो कि ये इसमें चंद्र वंश में जो भोज वंश है इसका ये जो राजकुमार है उग्रसेन का लड़का, ये कंस आया है, ये दिग्विजय पे निकला है। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया कि अच्छा बेटा मुझसे लड़ने आया है। तो गर्ग संहिता में ऐसा वाक्य है, हे कीट मरकटी डिंब तुच्छोशी मशको यथा। वहां से परशुराम जी महेंद्र पर्वत के ऊपर से बैठे बैठे बोलते हैं कंस को देख के, अरे कीड़े, हे कीट मरकटी डिंब, बंदरिया के बच्चे, तुच्छोसी मशको यथा, तू मच्छर के समान है, तू मुझसे युद्ध करने की विचार भी मत करना। उसने कहा मैं तो महेंद्र पर्वत की 3 परिक्रमा करने आया हूं, आपके दर्शन करने आया हूं और चला जाऊंगा, मैं कोई आपसे लड़ने यहाँ नहीं आया हूं। तो परशुराम जी को तो उसी काल में इतना उसको देख के क्रोध आ गया कि गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा है कंस के लिए कि हे कीट मरकटी डिंब तुच्छोसी मशको यथा। तो महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी, जैसे हमने गिरनार में देखा था महाप्रभु जी अश्वत्थामा से मिले, वैसे महाप्रभु जी यहाँ परशुराम जी से भी मिले महेंद्र पर्वत पे। वहां आचार्य चरण ने परशुराम जी के दर्शन किए और प्रणाम भी किया। अनंतर परशुराम जी आपसे कहने लगे, जिस तरह विष्णु के अवतार मैंने दुष्ट क्षत्रियों को मारकर वैदिक धर्म का स्थापन किया, इसी तरह भगवत अवतार से आपने सद्धर्म का स्थापन किया है। अतः अन्य सब तीर्थों की तरह यहाँ भी मेरे प्रसन्न होने के लिए भागवत का पारायण करिए। तो आचार्य चरण ने उस आज्ञा को स्वीकार कर वहां भी पारायण किया। वहां एक दिन रात्रि में गाना सुनाई दिया। आचार्य चरण के शिष्यों ने पूछा कि ये गान कहाँ से हो रहा है। तब तो कोई वहां का रहने वाला ब्राह्मण कहने लगा, यह गान तो हम लोग नित्य सुनते हैं, पर यहाँ कहाँ होता है इसकी हमें कुछ खबर नहीं है। तब तो आचार्य चरण ने कहा, यहाँ कोई भगवत भक्त रहता है, वह नित्य भगवान का उत्सव करता है। फिर कृष्णदास के साथ उन ब्राह्मणों के गान के स्थान पर गए। रास्ते में पहले सिंह मिला, वह इनकी प्रदक्षिणा करके चला गया। फिर अग्नि मिली, वह भी दूर हो गई। फिर नदी आई, वह केवल गुल्फ मात्र टकुनिया की बराबर हो गई। फिर हिनहिनाता हुआ घोड़ा मिला, गरजता हुआ हाथी मिला, दूध टपकाती हुई गाय मिली। अनंतर एक स्त्री मिली और एक कन्या भी वहां इनको ले गई। आगे जाकर विचित्र वृक्ष तथा लताओं से मंडित एक भगवत भक्त का स्थान दिखाई दिया। वहां और सभी को बाहर ठहराकर उस पूर्वोक्त ब्राह्मण सहित कृष्णदास आदि भीतर गए। वहां तिलक मुद्रा आदि से अलंकृत वैष्णव मिले और आगे विचित्र श्रृंगार से मंडित वेणु तथा वेत्र से अलंकृत पुष्प मंडपिका में स्थित श्री गोपाल जी के दर्शन हुए। श्री गोपाल के आगे उन वैष्णवों का वृद्ध गुरु भागवत का पाठ करता दिखाई दिया। उस वृद्ध ने कृष्णदास आदिकों का अच्छा सत्कार किया और पूछा, तुम कौन हो? तब तो कृष्णदास कहने लगे, हम वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। फिर क्या था, वृद्ध अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मैं भी विष्णु स्वामी जी के शिष्य देव दर्शनाचार्य का शिष्य हूं और उनकी आज्ञा से आचार्य चरण के दर्शन के लिए योग बल से यहाँ आकर ठहरा रहा हूं। यों कहकर वह वृद्ध तापस अपने शिष्यों सहित देव को सिर पर धारण कर आया और आचार्य चरण को नमन कर सशिष्य वैकुंठ गया। अनंतर कृष्णदास ने सब वृत्तांत आचार्य चरण से कहा और पूछा कि मार्ग में जो मिले थे वो कौन थे। आचार्य चरण ने कहा, जो सिंह मिला वह तो मृत्यु था, दावानल संसार थी, नदी विषयों की पंक्ति थी, घोड़ा पृथ्वी के भोग था और हाथी स्वर्ण का भोग था। स्त्री जो थी वो विद्या थी, कन्या जो थी वो भक्ति थी। फिर आचार्य चरण पारायण को समाप्त कर वहां से चले
और गोदावरी में स्नान करते हुए तथा नरसिंह क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए आप अपने अग्रहार पहुंचे। मैंने आपसे कहा था ना, महाप्रभु जी भी जहां जन्मे हैं वो अहोबिलम के पास का स्तंभाद्री का समीप आपका गांव, ये भी नरसिंह क्षेत्र है। तो इस नरसिंह क्षेत्र की आप अहोबिलम की परिक्रमा करते हुए श्री महाप्रभु जी आप अपने अग्रहार पहुंचे। आज अपन श्री महाप्रभु जी को उनके गांव में ओढ़ाते हैं और कल वहां से महाप्रभु जी को जगाकर और फिर आगे की परिक्रमा के लिए हम श्री महाप्रभु जी के संग चलेंगे। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु जी ने केरल देश की यात्रा भी, मतलब पूरे भारत का परिभ्रमण करके केरल देश आके पुनः महाप्रभु जी अपने गांव, अपने अग्रहार, अपने पिता के गांव में आप पधारे हैं और आज आप वहीं विराजेंगे। और इस तरह महाप्रभु जी ने अपने पिता की संकल्पित सात्विकी तीर्थ यात्रा को 9 वर्षों में पूर्ण किया। याद रहे, कृष्णदेव राय की सभा को जीतने के बाद चलते 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 महाप्रभु जी ने इस अपने लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा संकल्पित जो पूरी तीर्थ यात्रा थी उसको उन्होंने 9 वर्षों में पूर्ण किया। तो इस प्रकार से अपने पिता का जो सात्विक संकल्प था वो महाप्रभु जी ने पुत्र धर्म के निर्वाहनार्थ आपने ये निर्वाहार्थ आपने संपूर्ण किया है। तो यहाँ अपन आज आश्रय का पद कर रहे हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेद, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद